पढ़ाती हैं, बच्चों को मारती भी होंगी? थोड़ा थोड़ा। करती हैं पिटाई विटाई? एक्चुअली फिर मैं भी पैसे नहीं मारती थी, लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चों को जरूरत पड़ती है इस चीज की। पड़ती है। नहीं, हमें जी। तो बहुत पड़ती थी। हमने भी बहुत मार खाई है और उसका फायदा भी मिला है। तो मैं अच्छा, सोचती हूँ फायदा भी मिला। बच्चे इस चीज से लाभान्वित हो। हाँ, हाँ। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में एक सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी। हाँ, सही बात यह है, उनके फेसबुक पर 14,000 फॉलोअर्स हैं। मेरे 5,200 हैं, तो मेरे लिए तो सेलिब्रिटी हुई ना। नहीं नहीं सर। तो आपका हार्दिक स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, दिल से दिल तक बातचीत। जी। अपने घुमक्कड़ मित्रों के साथ में बातचीत करते हैं हम यहाँ पर। आप इनको जानते होंगे, आप सब। ये बातूनी चिड़िया के निक नेम से फेसबुक पर अवेलेबल हैं। जी। और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ, बाकी इतना है कि लोग उनके नाम की कसम खाकर अदालत में गवाही देते हैं। झूठ बोल सकते है हैं। ना, उनके ऊपर हाथ रख के गवाही देते हैं कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है ना? लेकिन मुझे आप अपने यहाँ पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वैसे मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ नहीं, लेकिन जो ये मौका आपने मुझे दिया है, जैसा कि मैं बहुत बातूनी हूँ, इसलिए मैंने अपने पेज का नाम भी बातूनी चिड़िया रखा है। मेरा जो रियल नेम है वो है गीता सिंह आजाद। और ओके। इससे से मैं एक शिक्षक हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। और घूमने का है मेरा शौक, जो कि 2016 से स्टार्ट हुआ है। और तभी ओके। से मैं सोच रही हूँ कि बस जितना भी टाइम मुझे मिला है या जितनी भी उम्र मिली है, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा जगह देखूं और बस अपने आत्मा की तृप्ति के लिए। करेक्ट, करेक्ट। तो आप जो पढ़ाती हैं वो जी। बच्चों को मारती भी होंगी? थोड़ा थोड़ा। करती हैं पिटाई विटाई? एक्चुअली फिर मैं भी पैसे नहीं मारती थी, लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चों को जरूरत पड़ती है इस चीज की। पड़ती है। नहीं, हमें जी। तो बहुत पड़ती थी। हमने भी बहुत मार खाई है और उसका फायदा भी मिला है। तो मैं अच्छा, सोचती हूँ फायदा भी मिला। बच्चे इस चीज से लाभान्वित हो। हाँ, हाँ, कोई बुराई नहीं है। नहीं, लोग बड़े शान से कहते हैं, हाँ, हमारी तो रोज कुटाई होती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब स्कूल में माँ बाप, स्कूल में टीचर मारते थे, घर पे आकर अगर शिकायत की टीचर की तो माँ बाप भी मारते थे। ये नहीं होता और था कि अब नहीं होता है। अब तो कुछ तो पेरेंट्स हैं कि वो हमारे ऊपर चिढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हाँ, होते हैं कि वो लड़ने आ जाते हैं। तो देखना हाँ, कुछ पड़ता लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं कि आपने कैसे मार दिया जी हमारे बच्चे को। है। जी जी जी, कंट्रोल तो करना पड़ता वैसे, हाँ, आपका सब्जेक्ट क्या है मेन? है। सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर? जी। ओहो, इसीलिए आप इतना अच्छा लिखती हैं। हाँ बस तो थोड़ा बहुत टाइम मतलब, मिल जाता है, उसमें मैं लिख लेती हूँ। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन उसी में किया हुआ है? जी, मैंने उसमें पीजी किया है, मैंने नेट किया है, ओह, सिलेक्ट किया है, मैंने पीएचडी भी की है, लेकिन वो मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। ओके, ओके। इश्यूज हुए, इस वजह से सबमिट नहीं हो हाँ, हाँ, पाई। हाँ। अच्छा। हम्म। तो आप साल में कितनी बार निकल जाती हैं वो आजकल घुमाकड़ी के लिए? मैं मतलब सोचती हूँ 2 दिन मिले कुल और मिला के। 3 दिन मैं हाँ। एक काम करूँ। 3 दिन का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो जाए तो मैं चली जाऊँ। अच्छा, ऐसा अच्छा, फिक्स नहीं है जैसे भी कि छुट्टी नहीं, हाँ। वैसे अध्यापन के कार्य में छुट्टियां तो खूब मिलती हैं, ये तो बात पक्की है। अब मगर मिलती भी है और कुछ पहले ज्यादा मिलती थी, अब धीरे धीरे कम हो गई हैं। तो हाँ, इस मगर एक बात है ना, अगर आपका ये जॉब ना होता तो भी आप घूम पाती इतना? तो वो शायद शौक होता तो टाइम तो निकालना पड़ता। नहीं, नहीं, टाइम निकालना पड़ता। मतलब आपको ये जो नौकरी है, ये पैसे भी तो देती है ना, तो जी घूमने बस के हाँ लिए हाँ। ये एक मेन चीज है कि आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं। मांगने नहीं पड़ते। हाँ आप आत्मनिर्भरता, हमारा बिल्कुल, देश बहुत आत्मनिर्भर जरूरी। हो रहा है, आप भी आत्मनिर्भर हैं। जी सही बात बिल्कुल, है। बहुत जरूरी है। तो वैसे कितने कितने दिन में कीड़ा काटता है ये घूमने का? घूमने मैं आती हूँ किसी ट्रिप से, तब तक 1 महीने तो चलता है मेरा काम, फिर अगले महीने लग जाता है कि फिर चलो फिर चलो। फिर चलो। तो वैसे आपको क्या खींचता है?
पहाड़ खींचते हैं, झरने खींचते हैं, हाँ या रेगिस्तान खींचता है, मॉल खींचते हैं, मंदिर खींचते हैं, गुरुद्वारे खींचते एक्चुअली हैं? मेरा 4 सब्जेक्ट में एमए है। ज्योग्राफी में 4 है सब्जेक्ट में? जी, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल में है और एक संस्कृत में है। तो इन 4 सब्जेक्ट के हिसाब से वो मेरे इंटरेस्ट के अनुसार ही है। हिस्ट्री में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में भी है क्योंकि हम्म। मैं फिर वो सारी चीजें जानना चाहती हूँ कैसे वो चीजें हुई। पहाड़, नदियाँ, तालाब, झरने सब खींचते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जब मैं मंदिर देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आखिर में कैसा रहा होगा उस समय जब ये मंदिर बने होंगे, किसका राज होगा, क्या सामाजिक परिवेश होगा। वो सारी चीजें मैं वहां जाती हूँ तो वो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, तो सारी ही चीजें मुझे पसंद है। मतलब ऑल इंडिया में बिल्कुल कण कण देखना चाहती हूँ, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी विदेश का मेरे दिमाग में कुछ प्लान है नहीं, ओके, तक तो इंडिया मतलब करना। हिंदुस्तान को ही एक्सप्लोर करती रहती हैं। हाँ अभी तक तो यही है। तो परिवार के साथ चलती हैं या दोस्तों के साथ या अकेले भी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं कॉमन हूँ। परिवार के साथ जाऊंगी तो मैं उसमें रहूंगी, दोस्त जाएंगे तो मैं उसमें रहूंगी, सिंगल में जाऊंगी तो मैं रहूंगी। तो जो कोई भी जाएगा उसमें मैं जरूर रहूंगी। ओके। हाँ वैसे मैंने जो आपकी फोटो वोटो देखी हैं फेसबुक पर, जी। उसमें आपका एक खास ग्रुप है लड़कियों का जिनके साथ आप अक्सर दिखाई दी हैं उसमें फोटो में। हाँ तो सबके सब एक्चुअली मेरा जो नेचर है ना वो बहुत फ्रेंडली है। हाँ। या तो मैं खुद को लकी मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे लोग मिलाए। जहाँ हम्म। जाती हूँ मेरा एक ग्रुप होता है। मैं अगर हाँ। अपनी ड्यूटी भी जाती हूँ तो मेरे साथ 8 लेडीज होती हैं जो बहुत ही 8? भी व्यवहारिक हाँ भी हाँ हाँ। बहुत अच्छी हैं। तो उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। हम सब चले जाते हैं घूमने कभी भी। अपनी गाड़ी ली और कहा ड्राइवर से कि चलो आज वहां चलना है तो हम चले जाते हैं। अभी जो ओके। लास्ट हम करके आए हैं किन्नौर वैली, सांगला वैली का जो टूर करके आए हैं उसमें हम लोग बिल्कुल अननोन पर्सन थे। बाकी के जो 5 लोग थे जिसमें हाँ 3 हाँ हाँ। महिलाएं थी और एक थे सोनू जी थे, एक जेंट्स थे। तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल अननोन थी, मैंने कभी उन्हें नहीं मिला था, मतलब फेस टू फेस नहीं मिले थे, फेसबुक पे ही बातें हुई थी। लेकिन जब हाँ हम हाँ मिले तो हमें 5 या 10 मिनट के अंदर ऐसा लगा जैसे हम सदियों से जानते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे ही होता है, बहुत अच्छी घुमक्कड़ों के साथ लगी। ऐसे ही होता है। जी जी बिल्कुल। तो वैसे लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी? जी कभी आपस में लड़ाई भी हो जाती है? हाँ नहीं होती है एक्चुअली। मैं मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ रहता है, अगर मेरे साथ नहीं रह पा रहा है तो वो दुनिया में किसी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत एडजस्ट करके चलती हूँ ज्यादातर ओके। चीजें। तो ठीक। सब कुछ आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुई है। ठीक है। लकीली। लकीली। अच्छा, आप स्कूटर भी चलाती हैं, कार भी चलाती हैं? जी नहीं, मैं चलाती थी केवल स्कूटी पहले। मैं कुछ भी नहीं नहीं चलाती। नहीं, आप मैंने आपको देखा है कार की सीट पर आगे बैठे हुए, बेल्ट वेल्ट लगाए हुए। वो मेरे फोटो हस्बैंड चलाते हैं, मैं नहीं चलाती हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड चलाते हैं? हाँ। तो अच्छा, वो ये हुआ था आपका कि एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मेरी कभी हिम्मत हुई नहीं कि मैं चलाऊंगी। ओके, तो स्कूटी चलाती हैं? जी हाँ, वो मैं चला लेती उससे कहीं दूर दूर भी चली जाती हैं या बस शहर में ही अपने? हूँ। पहले दूर तक, क्योंकि पहले मेरी जॉब थी तो बरेली के आसपास कहीं जाना हुआ या कहीं और जाना हुआ तो हम लोग स्कूटी से चले जाते थे हस्बैंड के साथ ही। ओके। जयपुर से और वहां जाना या और कहीं घूमने जाना तो स्कूटी से चले हाँ हाँ जाते हाँ। थे। आधा टाइम वो चला लेते थे, आधा टाइम मैं। लेकिन काफी टाइम अच्छा। से 6-7 साल से तो ओके। मैंने नहीं चलाई है वो स्कूटी भी नहीं ओके। चलाई। अरे, आपका मायका जो है वो जयपुर है? जी मेरा ससुराल जयपुर है। अलवर ससुराल मेरा जयपुर में है? हाँ अलवर है मेरा। अच्छा, अलवर की हैं आप? जी अलवर, अच्छा अच्छा। अलवर मैं एक बार गया हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मगर हाँ मैंने बारिश ने हमारा सारा जयपुर प्रोग्राम गड़बड़ा कर दिया था। जो जो सोच के गया था मैं लिस्ट बना के ये जगह देखूंगा, कुछ भी नहीं देख पाया, और वो जो देखा वो लिस्ट में नहीं था। अच्छा हाँ, कुछ अलग ही देख लिया। हाँ, कुछ और अलग ही देख लिया। वैसे जैसे बालाजी का बाला का किला है वो देखा। बाला बाला किला है, बहुत सारी है, हाँ, बाला मोती किला है। एक है, वो हाँ, मूसी रानी की आलीपुर छतरी भी है, देखी थी। भरथरी का सिटी। किला, भरथरी है, बहुत सारी चीजें हैं हाँ, मतलब बहुत। मूसी रानी की छतरी है। जी और वो था, कौन सा कुंड था वो एक?
पांडु फोर्ट। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं उसमें, जहाँ वो बना हुआ है ना, इसकी बैक में, सिटी पैलेस की बैक में जो एक सरोवर है, उसका नाम क्या है? मैं याद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे छोड़े हुए नहीं, 22 साल हो गए। अच्छा, बड़ा सुंदर सा सरोवर है सिटी अच्छा। पैलेस, हाँ। और उसके मूसी रानी छतरी के सामने, अच्छा, हाँ हाँ जिसमें हाँ। से। एक्चुअली क्या, जब हमारे टाइम में हम कॉलेज पढ़ते थे तो अलवर में ही हमारा कॉलेज था, और अलवर के पास में है ओके। तीर्थाम। वहाँ मेरा अच्छा घर अच्छा था, अच्छा। लगभग 54-60 किलोमीटर ओके। के आसपास। तो हाँ हम हाँ लोग हाँ हाँ कॉलेज जाते थे, उस टाइम पे घूमते थे दोस्तों के साथ, आज से 22 साल पहले। उसके बाद तो बहुत कुछ 22 साल बदल गया। पहले? हाँ। मतलब आप कब, बचपन में? नहीं नहीं, कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में 22 साल पहले? जी। आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि आप हाँ, थोड़ा सबको लगता है। हाँ, चलिए। अच्छा, अभी आप कहाँ गई थी गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे के मैंने फोटो देखे कुछ, वो वैली ऑफ फ्लावर्स के पास, जी, वो मैं हेमकुंड गुरुद्वारा। चैलेंज किया कि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो हाँ मैंने कहा ठीक है, तो कौन सा ट्रैक ठीक रहता है कि कोई 1-2 किलोमीटर का कर लेना। हाँ मुझे हाँ। कहा, चलो ठीक है, कर लेंगे। थोड़ा पहला जो हम्म। मेरा ट्रैक था वो था हेमकुंड साहिब का। अच्छा, तो पहले सीधे ही। वैली ऑफ फ्लावर देखा, उसके बाद में हेमकुंड साहिब गई। वो मेरा पहला हम्म। सोलो और पहला ही ट्रैक था मुझे। ओह, तो कैसा अनुभव रहा? वो इतना अच्छा था कि उस दिन के बाद मुझे लगा मुझे सारे ट्रैक करने चाहिए। सारे करने चाहिए? जी। मतलब घुटने उठने सब सही रहे? बढ़िया? हाँ, अभी तक तो सब सलामत है। सब नहीं, सही सलामत रहने चाहिए। हाँ। तो वैसे आपका फेवरेट वो क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडियम? ये लोग सोचते हैं मतलब कि हाँ, मुझे आपका रोडवेज बस ठीक लगती है। रोडवेज बस? सोले अगर मैं सोलो जा रही हूँ तो मुझे लगता है रोडवेज बस बेस्ट है। अच्छा अच्छा। और और वैसे घोड़ा तांगा, ई रिक्शा? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि जब मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर साथ में जा रहे हैं तो थोड़ा सा टूर लग्जरियस हो जाता है, क्योंकि उन्हें ओके। पसंद हाँ नहीं है कोई चिक चिक या ऐसी कोई झंझटबाजी। लेकिन मैं जब जाती हूँ तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ, कम से कम पैसे खर्च करती हूँ, और कम से कम कपड़े लेके जाती हूँ। अच्छा, वो हाँ तो मैंने आपका देखा था, वो आपने जो लिखा था ना उसके बारे में, तमिलनाडु सस्ते में कैसे घूमे, हाँ तो हाँ वो हाँ। पोस्ट, वो पोस्ट बहुत बढ़िया है। और बड़ा मोटिवेटिंग है, कि लगता है कि हाँ, इसका मतलब हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है घूमने जाने बिल्कुल के नहीं लिए, है, हाँ बिल्कुल सस्ते नहीं। में। और वहाँ पर ट्रेन बहुत। एक्चुअली हम दोनों फ्रेंड गए थे, ऐसे ही हाँ कि हाँ। जब हम आते हैं, एक्चुअली साउथ में थोड़ा डर भी लग रहा था, कभी गई भी नहीं थी। लेकिन जब हम दोनों गए तो हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम दोनों अकेले हैं। वहाँ इतना अच्छा, अच्छा दो था। लोग थे? हाँ, 10 दिन का टूर था। अ, 10 दिन में हम पूरा तमिलनाडु एक कोने से दूसरा कोना मतलब छान छान के ढूंढ के देख कर आए। कितना खर्चा हुआ उसमें करीब? उसमें हमारा ज्यादा नहीं हुआ था, 10-11 हजार रुपए लगे थे हमारे। लेकिन हमने आते बस? टाइम क्या किया, अचानक से हमने सोचा कि घर पे सरप्राइज देते हैं, तो 7 हजार की हाँ हाँ। फ्लाइट अलग से लगी। अच्छा, ठीक है। नहीं, तो पैसे भी तो खर्च होने ही चाहिए थोड़े बहुत। अब फिर ये लगा कि सस्ते में हो गया, चलो थोड़ा सा खर्च कर लें। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हाँ। तो हम्म, मतलब 10-12 हजार ईच पर्सन, या कुल ठीक है। मिला के? नहीं नहीं, दस हाँ, ईच बारह पर्सन ना? पर पर्सन, हाँ। अच्छा, गए थे ट्रेन से? ट्रेन से गए थे, हाँ। कहाँ पर उतरे थे? हम मदुरई? नहीं उतरे, राजधानी एक्सप्रेस से गए थे, अच्छा, आगरा से सीधा चेन्नई। आगरा से चेन्नई? हाँ, ओके। वहां से हमने अच्छा, स्टार्ट किया था। ओके, मैं भी गया था चेन्नई अभी, तो मैं होके आया हूँ, 5 दिन रहा वहाँ। मगर हम्म, मुझे तो मेरे एक दोस्त ने बुलाया था, तो अच्छा। उनके साथ कार में ही घूमता रहा, बस जहाँ जहाँ भी गया वो ले गए, महाबलीपुरम गए और हम्म, पौंडीचेरी भी गए, तो कार से चले गए। कुछ मुझे अगर खुद जाना पड़े तो सोचना पड़ेगा कैसे जाऊँ। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे साथ वाली फ्रेंड और मेरा, मुझे ज्यादातर हाँ कौन सी जगह देखनी है, कौन सा क्या कहाँ जाना है, ये सारी चीजें, और पूरा ट्रेन का जो पूरा सिस्टम था, एक्चुअली हमने ट्रांसपोर्ट हम्म, ही ट्रेन का ही यूज किया हमने। हाँ लोकल हाँ बसें भी कहीं कहीं ली, लेकिन ट्रेन और हाँ बस हाँ से चीज ये हो गया, क्योंकि वहां पे क्या ट्रेन एक बहुत खाली चलती है, बिल्कुल खाली थी हाँ हाँ हमारी। हाँ। ज्यादा भीड़ नहीं थी ओके। हमारी, नॉर्थ की तरह नहीं है कि इतनी भीड़ रहे या जो भी है।
हमें लगता ओके है यही ओके है। ओके। नहीं, मुझे कन्याकुमारी का क्रेज़ है बहुत ज़्यादा देखने का, और देखिए कब जाना होता है। जी। अभी एक प्रोग्राम कुछ बन तो रहा है। गर्ल्स को होटल में सिलेक्शन करते टाइम थोड़ा मन में कुछ वो रहता है असमंजस, कैसा होटल करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े होटल हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ हाँ। उनमें सेफ ऐसे है ना। वही है कि अगर मगर वो फिर महंगे भी हैं, हाँ, तो नहीं, उनके बीच में कहाँ। वो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो। फिर मुझे ओके। लगता है कि तमिलनाडु में तो इतना महंगा है नहीं, बहुत सस्ता है। हाँ आप मेन रोड पे जो होटल मिलता है आपको उसी में हाँ रहने में, हाँ हाँ। तो ठीक है। वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई है। और रही बात यहाँ पे जैसे पहाड़ों में है या और कोई जगह है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ आप होम स्टे ले सकते हो, वो बेस्ट रहता है। हो- वो सस्ते भी अच्छा, पड़ जाते हैं। मैं आज तक होम स्टे में नहीं रुका। होम स्टे का पता कहाँ से पता किया जाए कि फलानी जगह का होम स्टे बहुत अच्छा है? अच्छा अच्छा, वो आप जैसे अनुभवी लोग ही बताएंगे, नेचुरली, जहाँ जहाँ आप रह चुके हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो होम स्टे का तो ऐसे है कि मैंने कभी भी कोई प्री प्लान करके कोई ट्रेवल नहीं किया है कि पहले से बुकिंग कर लूँ ठीक मैं है। वो सारी और उसके बाद में ठीक है। वहां जाऊँ। मैं हाँ हमेशा हाँ गई हाँ। हूँ, दो या तीन जगह देखा, यहाँ क्या है यहाँ हम्म। क्या है, बस वहीं पे फिर अपना जमा उड़ा पटक दिया। मतलब कंधे पे बैग टांग के आप घूमती रहती है हाँ ट्रॉली लिए हाँ हुए कि इस हाँ होटल से उस होटल में, उससे उसमें। हाँ हाँ, मतलब दो तीन देख लो जो बेस्ट हो उसमें से रुक जाओ, ऐसा कुछ मतलब। अगर आपका घूमना ही मेन उद्देश्य है तो आप होटल इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, माइंड। लेकिन अगर बस आपको सेफ्टी रुकना ही, रहे, बस सेफ्टी हाँ, रहे, और मेन कुल मिला के हाँ, आराम से रात रात को बीत को, जाए, हाँ रात आराम से बीत जाए। ये क्योंकि मोस्टली होता है सुबह सुबह निकल लिए, रात को घुसे, तो सिर्फ सोना ही तो होता है। ये घूमना होता है, बस सोना ही होता है, बाकी तो दिन में तो हम हाँ, घूमेंगे कहीं भी जाएंगे तो। ठीक है। हाँ अच्छा, वैसे आपका खाने पीने का भी कोई ऐसा वो नखरे नहीं है, वो जो मिल जाए खा बिल्कुल। लिया? हाँ, मैं कोई वेज नॉन वेज दोनों, जो मिलता है खा लेती हूँ। सब? ओके। सब चीजें। अच्छा, आप ट्रैवल ग्रुप्स के साथ भी गई हैं कभी? जो ये फेसबुक पर कई सारे ट्रैवल ग्रुप्स हैं। जी, ये जो लास्ट मेरी जो थी किन्नौर यात्रा, ये ट्रेवल ग्रुप है मुसाफिरों का कारवां, उसमें उनके साथ ही गई थी मैं, एडमिन टीम के साथ में। ओके। अच्छा और अच्छा एक अच्छा। और मैं गई थी जो ब्रजेश शर्मा जी का ग्रुप है, यायावरी, हाँ हाँ हाँ। उनके साथ मैं गई थी वहाँ सराहन में, जब हुआ था उनका मीटअप हुआ था और उन्होंने किया था। सराहन में तो आप नहीं गई थी, सराहन में तो मैं भी गया फर्स्ट था। वाले में नहीं गई थी मैं, सेकंड वाले में गई थी, फर्स्ट में आप गए थे। अच्छा, आप सेकंड वाले में, ओके, आप सेकंड वाले में। अगर कोई आपको अननोन पर्सन फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दे, तो आप उसे कैसे हैंडल करती हैं? मैं उसको देखती हूँ कितने म्यूचुअल है हाँ, है ठीक ना। है। पहली बात तो ये है कि लिमिट हाँ हमारी खत्म हो जाती है, तो हम वो देखते हैं लीस्ट जो हमारे साथ कन्वर्सेशन में जुड़ता है, उस इंसान को आप डिलीट कर दो या फिर अनफ्रेंड कर उनको दो। हटा दो। फिर वो जो ठीक बात जगह है। खाली बचती है उसमें आप नए फ्रेंड्स को जो ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल है, क्योंकि म्यूचुअल लोगों का थोड़ा सा रहता है कि अपनी अपने बारे में, दूसरे के बारे में थोड़ा लिमिट से अपनी रहेंगे, तो उन लोगों को मैंने हम्म। हाँ, नहीं, उससे ये भी पता चल जाता है कि आदमी की टेम्परामेंट कैसा है, ये हाँ किस टाइप के लोगों के साथ जुड़ता है। जुड़ता है। हाँ, उसका आसपास हाँ का जो इन्वायरमेंट है, दोस्त कैसे हैं या हाँ कैसे नहीं। हाँ हाँ हाँ। और एक अगर आदमी उस लगता है अपने, कि इसके मुझे बाद कहते हैं ना, भी, एक आद हाँ, उसके ये बाद कहते भी हैं अक्सर, गड़बड़ कर रहा है, एक आदमी, बताओ। हाँ हाँ, इंसान अपनी संगति से पहचाना जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल। उसके दोस्त कैसे हैं, क्या हैं। अगर हाँ, दोस्त अच्छे हैं तो वो भी अच्छा होगा, उम्मीद और है। खासतौर से तो मैं घूमने फिरने वाले लोगों को ही ऐड करती हूँ, बाकी ये जो पॉलिटिकल हाँ, है या और कोई है, तो ये सब चीजों से मैं थोड़ा सा बचती हूँ। बस्ती हैं। हाँ, अच्छा, आपने ये जो बिल्लू रानी नाम है, ये भी आपने अपना आपको खुद दिया? ये लोगों ने दिया क्योंकि अब बीएलओ बन गई तो मुझे जो, आप तो बहुत परेशान थी इसको लेकर, बीएलओ के वर्क को लेकर। मेरी मैं परेशान नहीं थी, मैं काम से परेशान नहीं थी। एक्चुअली क्या है, जैसे 3 महीने हो गए मुझे अपनी क्लासेस छोड़े हुए, हाँ हाँ। पिछले 3 महीने से मैं एक दिन भी नहीं गई हूँ। और अगले 3 महीने क्या, जून तक भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके बाद में बीएलओ के बाद में जनगणना आ जाएगी, गवर्नमेंट के बहुत ओहो। सारे काम है। जब तक ये सरपंच वाला चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मैं बीएलओ हूँ, तो रोज का काम होगा, संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। तो ये दिक्कत नहीं है कि आप काम कर रहे हो, दिक्कत ये है कि आपके बच्चे आपसे रोज पूछते हैं, मैडम जी कब आओगे आप पढ़ाने क्लास में, मैडम कब अच्छा, आओगे मतलब नहीं, वो मतलब पढ़ाई की कॉस्ट पर हो रहा है ये सब। कॉस्ट पे, तो वो बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारा एक्चुअली क्या है, स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, बहुत हाँ अच्छा हाँ हाँ। थे।
एकदम से हमारे स्कूल से 3 लोगों को बीएलओ बना दिया गया और सारा स्कूल अस्त व्यस्त हो गया, मतलब बर्बाद हो गया ये हम्म, मानो। नहीं ये तो है, मैं मानता हूँ, इस बात को तो मैं मानता हूँ कि कि ये वही नहीं तो, होना चाहिए। आप हैं और हम हैं, हम अपने बच्चों की कितने दिन पढ़ाई मिस करा सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, हम्म, 4 दिन, छह हाँ दिन हाँ। उसके बाद क्या होगा? अगर 6-6 महीना बच्चा स्कूल में कुछ नहीं पढ़ेगा, तो वो फिर मिस क्या होगा? रहेगा, कोई टीचर नहीं आएगा, तो क्या भविष्य होगा हाँ, उनका? नहीं फिर तो वो नेता ही बनेगा। बिल्कुल। नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए हाँ, होती है हमारे देश में। ये थोड़ा सा लगता है कि भाई, अगर हाँ आप ये वाला काम, जो इलेक्शन कमीशन वाला जो काम है, वो 10th पास किसी भी RSCIT वाले, कंप्यूटर वाले बच्चे से, या फिर बेरोजगार लोग बहुत पढ़े हैं, उनसे करवा सकते हो। जितना पैसा हमें दे रहे हो हाँ एक्स्ट्रा हाँ। में, पैसा मिल रहा है इस काम का, तो एक्स्ट्रा में अगर दे रहे हो तो उनसे करा लो। लेकिन स्कूल में ठीक है तो ठीक किसी है। को भेजो, ये है समस्या, और कोई दिक्कत ओके ओके ओके। चलिए, आप अभी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की, पर इसको एक ही बहुत बड़ी ब्लॉग वो बन जाए पॉडकास्ट, तो वो नहीं। लोग बिल्कुल, उससे दूर भागेंगे। तो बोर होने इसको लग एक और, जाता है। हाँ, नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते बीच में करें। तब तक आपको खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं, जी एज बीएलओ भी, एज टीचर भी, एज घुमक्कड़ भी, एज ट्रैकर भी। जी तो जी। आपके परिवार में सबको नमस्कार। नमस्ते और नमस्ते। बच्चों को, वो बात और कहना चाहूंगी लास्ट में, जी, कि एक तो आप हैं, और एक है JP शर्मा सर। वो हाँ मेरे हाँ, बेस्ट, मतलब FB पे बेस्ट फ्रेंड मानो, या उनसे मैं इतनी इंस्पायर हूँ आपकी फोटोग्राफी से, है ना। और आपके ये जो काम आपने स्टार्ट किया है पॉडकास्ट का, इस चीज से मैं हाँ इतना हाँ। इंस्पायर हूँ कि मतलब आप नई नई चीजें क्रिएटिव कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ये सब आप मैनेज कर लेते हो, है ना। अपने आप को किसी गलत चीज में डालने से अच्छा है कि, मतलब सास बहू की नुक्ताचीनी में कुछ करने से अच्छा है कि आप यहाँ टाइम दे रहे हो। ये चीजें इंस्पायर करती नहीं, हैं आप मुझे। अब ताश ये खेलना है। समाज ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार।